अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 2 मैकेनिक्स स्टडी करने जा रहे हैं। मैकेनिक्स लफ्ज़ का मतलब क्या है? आपके जहन में एक मैकेनिक आया होगा, दुकानों पर काम करता हुआ, गाड़ियां या मोटरसाइकिल ठीक करता हुआ, जिससे आपके जहन में मोशन, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, ये तमाम चीज़ें आपके जहन में आई होंगी। अगर नहीं आई तो फिर ले आए, क्योंकि मैकेनिक्स में हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। और काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ यही पढ़ते हैं कि मोशन क्या है, मोशन की किस्में कितनी हैं, यानी हम बैठकर सिर्फ यही देखते हैं कि मोशन कितनी तरह की है। हम ये सवाल नहीं करते कि मोशन क्यों हो रही है, मोशन की वजह क्या है। मोशन की वजह के लिए यानी फोर्स और एक्सेलरेशन के लिए हमने अलग चैप्टर बना रखा है। तो बच्चों, आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी तिबी मकदारें। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा वास्ता बहुत सारी मकदारों के साथ पड़ता है, जिनमें कुछ मकदारें ऐसी होती हैं जिनकी वजाहत के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी साइज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ मकदारें ऐसी भी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड यानी साइज़ के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, अदरवाइज़ उस मकदार की समझ ही नहीं आती अगले बंदे को। इस तरह से हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिहाज से मकदारों की दो कैटेगरीज बना रखी। एक का नाम है डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ और एक का नाम है नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज़। नॉन डायरेक्शनल को हमने स्केलर्स नाम दे रखा है और डायरेक्शनल को हमने वेक्टर्स नाम दे रखा है। फ़र्क सिर्फ किसका है? डायरेक्शन का। किसका? डायरेक्शन का, सिमत का। फॉर एग्जाम्पल, आप दुकान पर गए, आपने कहा कि मुझे 2 किलो आलू दे दीजिए। दुकानदार ने आगे से ये नहीं कहा कि भाई आपको मैं आलू किस तरफ दूं, डायरेक्शन बताइए, ऐसे तो नहीं बोला। उन्होंने चुप करके 2 किलो आलू तोल दिए और ना आपने उसे डायरेक्शन बताई, ना उसने आपसे पूछी। इसका मतलब कि जो मैस, जो फिजिकल क्वांटिटी वहाँ पे डिस्क्राइब की जा रही थी, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत थी। सिर्फ 2 kg यही इनफ था। 2 kg के साथ अगर आप लेफ्ट, राइट, अप, डाउन कुछ भी बोलते तो ये ज़रूरी ना समझा जाता, अगले बंदे को इसकी समझ भी ना आती। ऐसी मकदारें जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफ़ी हो, उन्हें स्केलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर्स। मिसाल के तौर पर मैस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह इस मार्कर की लेंथ अगर आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे सर 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ये 15 क्या है, ये 15 क्या है? मैग्नीट्यूड यानी साइज। किसका साइज? इस क्वांटिटी का। ये सेंटीमीटर क्या है? ये इसका यूनिट है। अगर 15 सेंटीमीटर बोलूंगा तो मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों इकट्ठे बोलने से अगले बंदे को बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ ये मार्कर 15 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, बात समझ आ गई। कोई आगे से ये नहीं कहेगा कि सर इस लेंथ की डायरेक्शन बता दें। लेकिन कुछ मकदारें ऐसी भी हैं जिनमें डायरेक्शन बताए बगैर गुजारा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा बेटा मैंने इस बॉडी पर या डाइस पर फोर्स लगाई, मैंने कहा 10 न्यूटन की फोर्स लगाई। अब आप लोग ये कहेंगे कि 10 न्यूटन की फोर्स सर आपने किधरों को लगाई? फिलहाल आप हमें फोर्स के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन फोर्स से हमें मोशन का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा, क्योंकि एवरी फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। फोर्स से क्या पैदा होती है? मोशन पैदा होती है। लेकिन आपने अभी पूरी बात नहीं बताई कि फोर्स 10 न्यूटन लगी है। आपने मैग्नीट्यूड भी बताई, यूनिट भी बताया, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई। तो आप कहेंगे सर जल्दी से डायरेक्शन बता दीजिए ताकि हमें समझ आए कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या करने वाली है। अगर मैंने बोला कि मैंने इस डाइस पर 10 न्यूटन की फोर्स नीचे को लगाई तो सब समझ आएंगे कि डाइस उधर ही खड़ा रहेगा। अगर मैंने ये फोर्स 10 न्यूटन के ऊपर को लगाई, सब समझ आएंगे सर इस डाइस को उठाने वाले हैं। अगर कि फोर्स की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट। जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो उस क्वांटिटी को वेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेक्टर। अब फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसकी वजाहत के लिए उसी को वेक्टर बोलते हैं। जैसे मोमेंटम, वजन की डायरेक्शन होती है हमेशा डाउनवर्ड,
इसी तरह से ये तमाम जितनी मकदारें आपको नज़र आ रही हैं जो लिखी हुई हैं, ये सारी वेक्टर्स, और यहाँ पे सारी ये स्केलर्स हैं, इनमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। एक और मिसाल दे देता हूँ, जैसे ये वॉल्यूम, इस कमरे का वॉल्यूम कितना है, अगर कोई आपसे ये पूछता है तो आप सिंपल बता दीजिए कि इसका 10 मीटर क्यूब, 5 मीटर क्यूब। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये लेफ्ट साइड को है 5 मीटर क्यूब या राइट साइड को है 5 मीटर क्यूब। वो चुप करके समझ आएगा कि हाँ ठीक है, 5 मीटर क्यूब का मतलब कि 5 मीटर लेंथ, 5 मीटर विड्थ, 5 मीटर हाइट। वो अंदाजा लगा लेगा कि ये कमरा कितना बड़ा है, आपसे डायरेक्शन नहीं पूछेगा। इसी तरह आप एरिया बताएंगे तो वो डायरेक्शन नहीं पूछेगा। इसी तरह आप मैस, लेंथ, स्पीड, डेंसिटी कुछ भी बताते रहें, अगला बंदा आपसे डायरेक्शन नहीं पूछेगा। तो ये वो मकदारें हैं जिनमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती।